सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। सोशो कल्चरल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन बिजनेस। तो कैसे सोशो कल्चर फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, तो कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। अब सोशो कल्चर क्या होता है, बेसिकली हर एक कंट्री का एक अपना कल्चर होता है। तो वहाँ के जो जो कस्टमर होते हैं उनकी उनकी डिज़ायर्स, उनकी नीड, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती है वो अलग होती है। तो एक कल्चर कैसे रिप्रेजेंट करता है और वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे अब कोई प्रोडक्ट बनाया तो अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट बन रहा है तो इंडियन कस्टमर के अकॉर्डिंग बनेगा, अगर अनदर कंट्री में बन रहा है तो वहाँ के अकॉर्डिंग बनेगा। एज सोसाइटी and culture change, business must be adopt to stay ahead on their competition। तो ये कंपटीशन को भी बढ़ाता है बेसिकली। तो वहाँ के जैसे भी चेंजेस हैं उन सबको अडॉप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाना एंड स्टे रेलिवेंट इन द माइंड्स ऑफ देयर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के जो माइंड में है जो प्रोडक्ट को लेकर, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनना। सम सोशो कल्चर फैक्टर आर एज फॉलो। तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, चेंजिंग प्रेफरेंस। अब हर जो कंट्री है वहाँ पर जो वहाँ का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल गारमेंट का लेती हूँ तो इंडिया में इंडियन ड्रेसेस होती हैं, अनदर कंट्री जहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो वो फिर वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड होती हैं। अलाउड इन द सेंस उनकी वो प्रेफरेंस होती हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक है कंट्री का अकॉर्डिंग चेंज होती है। एडवर्टीजमेंट टेक्निक, कैसी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट, कंट्री का इंटरनल एनवायरनमेंट, बिजनेस का जो है इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वो वर्क कैसे करें, उनकी स्किल्स, उनके रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेजेस, तो ये सारे जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। द की सोशो कल्चर फैक्टर दैट हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। कल्चर तो जो है एम्प्लॉय का जो है कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है, और कंपनी जो है जैसा वर्क कर रही है वो वहाँ वो जो है एम्प्लॉय की जो है लैंग्वेज उन्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वहाँ का कल्चर बेसिकली कैसा है। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज कैसी है, जो है प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब वो डिलीवर हो रहा है, या जो एम्प्लॉय में जो मैनेजमेंट टीम है उन जो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे की बात जो है समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो उनकी लैंग्वेज, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सपोज किसी को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती तो उसको ये जो है समझ नहीं आएगा, तो डिपेंड ऑन लैंग्वेज। रिलीजन कैसा है वहाँ का, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन कैसी है, और कस्टमर की क्या क्या प्रेफरेंसेस है, वो किसको प्रेफरेंस करते हैं। कुछ गुड्स उन्हें चाहिए होते हैं, कुछ की नीड नहीं होती, तो वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो भी होता है। द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन गुड्स को लेकर उनका एटीट्यूड कैसा है, जैसे कि हम जो है फॉरेन गुड्स को बहुत अच्छा समझते हैं इंडियन, तो सिमिलर अदर कंट्री के जो पीपल हैं वो कैसा समझते हैं, या वी आर इंडियन, कि हमें इंडियन प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें इंडियन प्रोडक्ट ही अच्छे लगते हैं, तो वो उसको लेकर उनका एटीट्यूड कैसा है।